नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। आज हम बात करने वाले हैं अंडों की महंगाई यानी इन्फ्लेशन की, जो अपने चरम पर है। वैसे संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे, ये राइम तो आपने कई बार टीवी पर विज्ञापनों में सुना होगा, लेकिन अंडों की कीमतों में तेज उछाल ने लोगों को संडे मंडे ही नहीं बल्कि हफ्ते के पूरे दिन अंडा खाना दूभर कर दिया है। अंडे खाने पर हर परिवार की अब जेब कट रही है। एक अंडे की कीमत 10 रुपए तक जा पहुंची है, खास तौर से पूर्वी और उत्तरी भारत के इलाकों में जो ठंड के ठिठुरन से जूझ रही हैं। यानी ठंड में जब सबसे ज्यादा अंडों की खपत देखने को मिलती है, तब अंडे खरीदने के लिए लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि केवल पूर्वी और उत्तर भारत में ही अंडे महंगे मिल रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। हैदराबाद और चेन्नई में भी अंडे कोई सस्ते नहीं हैं, वहाँ भी महंगे मिल रहे हैं। जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अंडों का प्रोडक्शन होता है और यहीं से पूर्वी और उत्तर भारत में अंडों की सप्लाई भी होती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी अंडों के दाम में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। अगस्त से फार्म गेट कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है, यानी अंडे जहां से सप्लाई किए जाते हैं, और नवंबर दिसंबर में ये अपने चरम पर जा पहुंची है। नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी NECC के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में 100 अंडों का मासिक इंडेक्स 700 रुपए के पार चला गया, जबकि 3 महीने पहले ये लगभग 550 रुपए था, यानी एक अंडे की कीमत 5.5 रुपए। हालांकि खुदरा बाजार में एक अंडे की कीमत 10 रुपए के करीब है। पर बड़ा सवाल उठता है कि क्या ठंड के कारण ही बढ़ रही है अंडों की कीमत या कुछ और भी वजहें हैं। घरेलू बाजार में अंडों की कमी का मुख्य कारण उत्पादन में गिरावट है। ठंड के मौसम में खपत बढ़ जाती है। इसके अलावा अमेरिका में अंडों की कमी के चलते वहां निर्यात बढ़ा है। खाड़ी के देशों में भी लगातार अंडे की मांग वहां से देखी जा रही है, खाड़ी के देशों से, और इसलिए वहां सप्लाई बढ़ी है। ये कुछ वजहें जिम्मेदार हैं अंडों की कीमतों में तेज उछाल के लिए। लेकिन अगर आप केवल सोच रहे हैं कि यही वजहें अगर अंडे की कीमतों में उछाल के लिए है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल अंडे की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, आखिरकार केंद्र सरकार इसमें कहां से आ गई? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाया जाता है। लेकिन ये एथनॉल किससे तैयार होता है? पहला है गन्ना और दूसरा है कॉर्न यानी मक्का। मक्के की कमी के चलते अंडों की कीमतों में तेज उछाल आया है। एक तो बारिश से मक्के के फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो दूसरी तरफ जिस मक्के से एथनॉल तैयार होता है, वही मक्के का इस्तेमाल पोल्ट्री फीड में भी किया जाता है, यानी मुर्गियों का भोजन का एक मुख्य जो है ये एक साधन है। ईंधन से एथनॉल मिलाने की सरकारी नीति से मक्के की मांग बढ़ी है। एथनॉल के लिए मक्के का इस्तेमाल किए जाने के चलते पोल्ट्री फीड की उपलब्धता घटी है और इसी के चलते अंडे की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस स्थिति ने फूड बनाम फ्यूल बहस को जन्म दे दिया है। मक्का और सोयाबीन जो पोल्ट्री फीड का मुख्य हिस्सा है, उसकी कीमतें पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही है। पोल्ट्री फीड के कुल लागत का 60% से अधिक हिस्सा इन्हीं से आता है, यानी इन्हीं का योगदान है। पोल्ट्री विशेषज्ञों के मुताबिक अंडे की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं अगले कुछ महीने तक। फरवरी से मांग घटने और आपूर्ति में हल्के सुधार के साथ कुछ नरमी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंडों की कीमतों में गिरावट की उम्मीद ना करें, क्योंकि मक्के की सप्लाई जो है लगातार बाधित हो रही है और बहुत ज़्यादा सप्लाई एथनॉल की बनाने की तरफ जा रहा। यही कारण है कि इस ठंड में अंडे खरीदने के लिए लोगों को ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ रही है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। आपने अभी तक द फेडरल देश के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।